ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। नॉर्थ ईस्ट पीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव सर, आपका जो टीजीटी कॉमन पेपर सेट डी, उसे मैं अभी आपके यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपका जो रिसेंटली आपका जो एग्ज़ाम हुआ टीजीटी आपका जनरल पेपर में 2026, चलिए इसका जीएस पार्ट, जो जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इफ अगर हम पूरे पेपर को देखें तो क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 71 से आपका जीएस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो चलिए और थोड़ा नीचे, हाँ ये सारा पेडागोजी वाला सेक्शन, देन थोड़ा और नीचे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट और आई थिंक 18 या 19 क्वेश्चंस हमें देखने को मिला है जीएस से, 18 क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज। तो देखिए, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ से देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है, देखिए विच आर्टिकल, ठीक है, आपका पूछ रहा है दैट विच आर्टिकल, जस्ट अ मिनट, which article of the Indian Constitution grants constitutional status to National Commission for Scheduled Tribes। अगर हम देखें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST, तो ये जो है ये आपका आर्टिकल 338A में दिया जाता है। ठीक है, 338A में ये जो बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है, यानी कि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। So let us see the next question, question number 72। ठीक है, तो which regulatory body, इनमें से कौन सा regulatory body, अगर हम ध्यान से यहाँ देखें, just a minute, हाँ, तो which regulatory body manages and monitors the national pension system NPS in India। NPS काफ़ी हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो कौन सा रेगुलेटरी बॉडी ये नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेट करती है? तो इसमें भी दो है आपका, आजकल नेशनल पेंशन स्कीम है और आपका यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो जो भी हो, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है इसे कौन रेगुलेट करती है, विच इज़ द रेगुलेटरी बॉडी? अगर हम ध्यान से देखें तो PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी का अगर हम ऑप्शन को देखें तो IRDAI जो है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है IRDAI। सेबी हो गया स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टैट्यूटरी ये जो आपका सेबी जो है ये आपका स्टॉक मार्केट रेगुलेट करता है। ठीक है, सेबी है स्टॉक मार्केट के लिए। तो इफ वी सी बाकी का अगर हम देखें, जस्ट अ मिनट, जो सेबी है, सेबी का अगर हम देखें तो सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर इफ वी सी द फुल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया, तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाला। और आरबीआई तो हमें जाता है, इट इज आरबीआई हमें पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री, फॉर ऑल बैंक्स। तो बचा क्या आपका PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि आपका नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम को भी रेगुलेट करती है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अब एक स्टैट्यूटरी, देखिए तीन तरह के बॉडीज होते हैं आपका, तीन तरह के बॉडीज हमें मेनली देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरा हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, और तीसरा हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी का बात यहाँ पूछ रहा है, तो विच स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन अक्रॉस इंडिया। तो फूड सेफ्टी या फूड स्टैंडर्ड्स का रेगुलेट करने के लिए कौन सा बॉडी है, हमें सबको पता है, इट इज नन अदर देन FSSAI, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर BIS। अगर हम देखें तो BIS जो है, ये जो BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये आपका जो आपका प्रोडक्ट्स वगैरह में जो ISI मार्क वगैरह होती है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइजेशन देते हैं। जैसे कि इको मार्क होता है फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये BIS देती है। ठीक है, ISI मार्क देते हैं, जैसे हेलमेट वगैरह के पीछे आपको देखने को मिलेगा ISI मार्क।
ठीक है, ताकि जो स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज है वो कस्टमर्स तक अवेलेबल हो। फिर एक और तरह का मार्क था, एक तो ISI मार्क है, इको मार्क है, और गोल्ड के लिए आपका गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए एक और मार्क देती है, जस्ट अ मिनट, हाँ, लेट मी रिकॉल दैट। तो गोल्ड ज्वेलरी के लिए भी एक मार्क देती है आपका BIS। तो ये आपका हॉल मार्क देती है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड हॉल मार्किंग सिस्टम है जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड को लेके भी आपका मार्क देती है, ठीक है। तो 22 कैरेट हो, 18 कैरेट हो, इस तरह से। तो ये जो ऑफिशियल लोगो है वी कैन से हॉल मार्क, हाँ, हॉल मार्क जो है गोल्ड हॉल मार्किंग, तो ये भी आपका BIS करती है, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया BIS। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये आपका मेनली पोल्यूशन और उसके रिलेटेड जो भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, तो उसका जो जैसे आपका पोल्यूशन रिलेटेड जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो पोल्यूशन रिलेटेड आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है, नेशनल NQSI जो आपका नेशनल स्टैंडर्ड है फॉर मेजरिंग एयर क्वालिटी एंड ऑल दैट। सो पोल्यूशन रिलेटेड आपका CPCB है। ICMR ये आपका एग्रीकल्चरल साइंटिफिक बॉडी है। तो सारा आपका फिट नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली फूड सेफ्टी और जो रेगुलेशन है ये मेनली आपका FSSAI कराती है, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी 74 स्पोर्ट्स से आपका पूछ रहा है, ये मेनली स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स से अगर हम देखें जीके पार्ट में, तो उबर कप हम अक्सर सुनते हैं, इट इज एन इलाइट इंटरनेशनल ट्रॉफी कंटेस्टेड बाय वीमेन इन विच स्पोर्ट। कौन से स्पोर्ट के लिए उबर कप है? बैडमिंटन, याद रखिएगा। ये आपका कंटेम्पररी जो थॉमस कप होता है, थॉमस कप जो मेन के लिए है, उसी का काउंटर पार्ट है फॉर वुमेन उबर कप, ठीक है। उबर कप इज फॉर बैडमिंटन, याद रखिए। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 75। रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी, जो प्लेयर है विथ विच स्पोर्ट इज द एलिट प्लेयर कोनेरू हम्पी एसोसिएटेड। कोनेरू हम्पी वाज एसोसिएटेड विथ चेस, याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में थी, ग्रैंड मास्टर, ठीक है, चेस से एसोसिएटेड है कोनेरू हम्पी जी। अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वापस, तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जस्ट अ मिनट, हाँ एक सेकेंड, थोड़ा सा ऑडियो को हाँ देख लेते हैं, हाँ अभी ठीक है। तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड इंडिविजुअल स्टेट्स। तो इनमें से कौन सा बॉडी जो है, ठीक है, इनमें से कौन सा बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब कौन से संवैधानिक बॉडी, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में दिए गए कौन से संवैधानिक बॉडी डिसाइड करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल जो टैक्स रेवेन्यू है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी टैक्स रेवेन्यू अर्न हुआ, हाँ, और जो ये जो सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू इसको स्टेट्स के साथ बांटने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। तो यूनियन को कितना हिस्सा रखना होगा इसमें और स्टेट्स को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, ये टैक्सेस में से। तो ये बांटने का काम, ये फॉर्मूला देने का काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, याद रखिए, नॉट नीति आयोग, नॉट GST काउंसिल, ये भी नहीं होगा, कैग भी नहीं होगा, आपका फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल याद रखिए, ये टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश करते हैं अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अरे तो टाइम टू टाइम एस्टेब्लिश करती हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, इसको यहाँ लिख देते हैं, अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 280 याद रखिएगा, ठीक है। अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट एवरी 5 years, ठीक है, एस्टेब्लिशेस फाइनेंस कमीशन, और यही फाइनेंस कमीशन आपका रेकमेंड करती है कितना टैक्स किसको मिलेगा, ठीक है। उसका हॉराइजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दैट। तो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया, द दोला सदिया ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, जिसको भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट सबसे लंबा पुल है पूरे भारत का, ये आपका कौन सा मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र में है, ठीक है। लोगों को लगता है ब्रह्मपुत्र नदी में है, नहीं, ऐसा नहीं है, सुबनश्री में नहीं है, दिबांग में नहीं है, मानस में भी नहीं है, द करेक्ट आंसर इज लोहित नदी के ऊपर है आपका दोला सदिया ब्रिज, ओके। चलिए अब वर्ल्ड फेमस आपका सेला टनल, ये काफ़ी न्यूज़ में था, अगर हम देखें इसको ध्यान से, सो लेट मी टेक, थोड़ा येलो ले लेते हैं, तो जो स्ट्रेटेजिक सेला टनल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये जो आपका सेला टनल प्रोजेक्ट है,
जो इट वाज कंस्ट्रक्टेड विच प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी तवांग से लेके तेजपुर तक, ठीक है। तो ये जो सेला टनल है ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे तवांग इन अरुणाचल टू तेजपुर इन आसाम, ठीक है। आसाम के तेजपुर से तवांग तक कनेक्ट कर रहा है। विच वॉज इंजीनियर्ड बाय विच बॉडी, कौन से बॉडी ने इंजीनियर किया, ऑब्वियसली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, अंडर प्रोजेक्ट, कुछ एक प्रोजेक्ट था वी से कुछ नाम था, जस्ट अ मिनट, हाँ वंतक, आई थिंक प्रोजेक्ट वंतक, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए जो ये सेला टनल है, सेला टनल ये आपका ऑब्वियसली इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल प्लस स्ट्रेटेजिक है, और ये प्रोजेक्ट वर्तक, यस सर वंतक नहीं होगा, ये BRO द्वारा आपका एक प्रोजेक्ट रन किया गया था, प्रोजेक्ट वर्तक। तो प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत इसे बनाया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्तक, ठीक है। ऑल वेदर बाई लेन टनल जो तेजपुर आसाम को तवांग से कनेक्ट करता है, और ये कितने हजार फीट ऊपर है, 13,000 फीट ऊपर, ठीक है। इट इज़ यू नो वेयर इट इज़, हाँ 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, 13,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पे ये टनल स्थित है, ठीक है, 13,000 फीट इफ यू सी। अरे यार बार बार क्लिक हो जाता है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये 13,000 फीट के ऊंचाई पर है, याद रखिएगा इसको, 13,000 फीट, 13,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे है ये टनल। इट वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 मार्च 2024, 9 मार्च 2024 में डेडिकेट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। जो आइकॉनिक हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करता है एक्सटेंसिवली, जिससे कि ट्राइबल हेरिटेज को आपको दिखाया, जो आपका शोकेस किया जा सके। आइकॉनिक हॉर्नबिल फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड एक्सटेंसिवली टू शोकेस ट्राइबल हेरिटेज इज होस्टेड एनुअली बाय विच स्टेट, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑब्वियसली नागालैंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ईजी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, पूछ रहा है इसमें, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, अगरतला अखौड़ा रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो जो स्ट्रेटेजिक अगरतला अखौड़ा इंटरनेशनल रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है ये एस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर रेल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, बांग्लादेश, याद रखिएगा अगरतला अखौड़ा। तो ऑब्वियसली ये अगर मान लीजिए, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ आप लोग को, देखिए ये मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का मैप है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ से अगरतला से अखौड़ा बांग्लादेश तक एक रेल लिंक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसी को हम कह रहे हैं अगरतला अखौड़ा रेल लिंक, ठीक है, जो बांग्लादेश और त्रिपुरा का अगरतला को कनेक्ट करेगा। दिस इज बांग्लादेश, ओके, ऑब्वियसली दिस इज बांग्लादेश, ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। संगाई फेस्टिवल, वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 81, द यूनिक संगाई फेस्टिवल, ठीक है। जो संगाई फेस्टिवल है ये एनुअल कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा है टू विच स्टेट टू प्रमोट द डाइवर्सिटी टूरिज्म। संगाई फेस्टिवल ऑब्वियसली संगाई डियर के नाम पे मणिपुर, ठीक है। यहाँ पे है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि आपका ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे एक हिरन मिलती है, द वेरी फेमस संगाई डियर, ठीक है, जो कि आपका याद रखिए एंडेंजर्ड एनिमल है, एंडेंजर्ड, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये तो काफ़ी इजी है, अगर हम देखें हिस्टोरिक क्रॉस बॉर्डर जो मिथुन है, ठीक है, हिस्टोरिक क्रॉस बॉर्डर एनिमल मिथुन, सेमी डोमेस्टिकेटेड बोवाइन इज द स्टेट एनिमल ऑफ नागालैंड। तो मिथुन स्टेट एनिमल ऑफ नागालैंड है, और कौन से दूसरे स्टेट, अरुणाचल ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप ऑफिशियल अरुणाचल के वेबसाइट में देखें जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन वाला है, तो वहाँ हुलॉक गिबॉन भी दिया रहता है। तो अगर ऑप्शन में हुलॉक गिबॉन हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में हमें हुलॉक गिबॉन का नाम भी मिलता है, बट अदरवाइज पॉपुलर कल्चर में जो लोग मानते हैं दैट इज मिथुन, ओके। चलिए तो दोनों ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं रहेगा, अगर मिथुन है तो मिथुन को ही मार्क करना है, तो या फिर स्टेट का नाम है ऊपर मिथुन दिया तो ऑब्वियसली मिथुन, ठीक है।
चलिए, इन विच कैलेंडर ईयर वाज द यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कौन से ईयर में आपका जो यूनियन टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश 1972 में यूनियन टेरिटरी बना था, तो उसको फुल स्टेटहुड कब मिला है, तो 72 तो नहीं होगा, तो यूनियन टेरिटरी था 20 फरवरी 1987, याद रखिए। द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 1987, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विच मेजर रिवर, इनमें से कौन सा मेजर नदी जो है ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, जहां उसे कहते हैं यार्लुंग सांगपो, ये भारत एंटर करता है थ्रू अरुणाचल प्रदेश अंडर द नेम सियांग, इसको हम लोग सियांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इट इज़ नन अदर देन ऑब्वियसली ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, सेट डी की हम बात कर रहे हैं, ओके। चलिए तो थोड़ा ऊपर देखते हैं, यहाँ पे और भी जीएस के अगर है तो, हाँ ये जो है आइकॉनिक, ये काफ़ी इजी है, आइकॉनिक एग्रीकल्चरल सोलुंग फेस्टिवल, ठीक है। ये मेन सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल है, किसके, कौन से ट्राइब के, ऑब्वियसली आदि ट्राइब्स, दिस इज इजी, ठीक है। तो आदि ट्राइब का मेन फेस्टिवल है सोलुंग फेस्टिवल, याद रखिएगा। फिर व्हाट इज द ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल, वेरी इजी, ये आपका रीजनल ट्राइबल फोकलॉर और हेड गियर की तरह भी इसे यूज करते हैं, ग्रेट हॉर्नबिल, ओके। चलिए ब्लेड ट्राइगोपैन ये नागालैंड का है, ओके, याद रखिएगा। देन विच लोकेशन इन अरुणाचल प्रदेश लोकल ईस्टर्न मोस्ट, देखिए ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेड सेटलमेंट इन इंडिया, जहाँ पे पहला सनराइज हमें देखने को मिलता है, दैट इज किवितु विलेज अरुणाचल, ओके। चलिए आई थिंक यहीं तक है जीएस वाला पार्ट, ओके यस। तो स्टूडेंट्स जीएस का पार्ट यहीं तक ही था। सो आई होप आपको इस सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, किस तरह से एमसीक्यू वगैरह में आंसर्स रहते ही हैं, बस हमें फैक्चुअल जानकारी रखनी पड़ती है, और आप कहीं कहीं एलिमिनेशन करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो अगर आपको पता है कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, अगर सिर्फ फुल फॉर्म ही पता है, तो ये 3 आराम से एलिमिनेट हो जाता है और FSSAI बिकम्स द राइट आंसर। तो आई होप इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये पेपर डिस्कशन का GS पार्ट यहाँ पे होता है समाप्त। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, मिलते हैं अगले सेशन में, ओके। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।